हमारी कंपनी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड 23 जुलाई 2025 को पुणे में हेड ऑफिस भी ओपन हुआ है। यहाँ यूनिक चीज क्या है, एक टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है और ये अपडेटेड होते रहती है, जिसमें लेयर 1 लेयर 2 ब्लॉकचेन, फिर इसमें बहुत सारी चीजें होती है, माइनिंग, मिंटिंग, SHA-256 जो बिटकॉइन ने यूज किया है, नोट्स होते हैं, वैलेट्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये टेक्निकली है जिसमें क्रिप्टोग्राफी बहुत मेन रोल प्ले करती है, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो है वो ही सारी चीजों को मेंटेन कर कर हम लोग, जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है नोड वैलिडेटर बनने की, वहां पर ये ग्रोथ होगी। और धीरे धीरे आने वाले समय में हमें प्राइस जो है वो नेटिव कॉइन की इंक्रीज होते हुए दिखेगी, जिसमें धीरे धीरे लोग, यूजर्स तो ऑलरेडी क्रिएट हो रहे हैं, प्राइस जैसे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली, जैसे बिटकॉइन आज पूरे दुनिया में फेमस है, 2009 में तो फ्रॉड ही बोला जाता था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होता है एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एडॉप्शन आ जाएगा, और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हम नोड वैलिडेटर को ही होने वाला है। तो हमारी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज में यूज हुई थी, बिटकॉइन ने यूज किया था। और बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिटकॉइन का जो रेट है, क्रिप्टो करेंसी जो नेटिव कॉइन है बिटकॉइन ब्लॉकचेन का, उसका रेट बहुत परसेंटेज से ग्रोथ हुआ है। तो 17 ईयर्स में आज तक जितने भी एसेट्स है, अगर हम लोग कोई भी एसेट को हम कंपेयर करें, तो एज कंपेयर टू अदर एसेट बिटकॉइन ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, और बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन है लेयर 1 ब्लॉकचेन का। तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम लेयर 1 ब्लॉकचेन में MST, लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर्स बन सकते हैं। हमें जो नेटिव कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वो डेली अर्न करने का रिवॉर्ड हम पा सकते हैं। ये लिमिटेड है, कुछ ही समय में 3 to 4 मंथ्स में ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए एंड अप हो जाएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वजह से पूरी दुनिया आने वाले समय में कोई फिजिकल जैसे स्टैम्प पेपर्स वगैरह जो होते हैं, उसकी जगह हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू सारी चीजें करेंगे। और डिजिटल एसेट बनाने का अभी सही समय है MST इकोसिस्टम में या लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमारे, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही डिजिटल एसेट डेली मिलने वाला है रिवॉर्ड के स्वरूप पर। फिएट करेंसीज और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफरेंस है, फिएट करेंसीज कितनी प्रिंट हो रही है हमें नहीं पता। बिटकॉइन कितने, 2 करोड़ 10 लाख है, स्केर्सिटी है उसमें, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है। बट बिटकॉइन में माइनर्स है, जो लोग माइनर्स है उनके पास में रोज बिटकॉइन आते हैं। ये एक डिफरेंस है यूजर और माइनर में, क्योंकि आज अगर एक बिटकॉइन किसी को खरीदना है तो $60,000 नियर अबाउट का है, तो एक कॉमन पर्सन नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकली नोड वैलिडेटर ये वर्ड यूज करते हैं। बिटकॉइन में डिजिटल माइनिंग होती है, हमारे इकोसिस्टम में डिजिटल मिंटिंग होती है, और उसमें अभी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसके लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन रहे हैं? लेयर 1 ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, BNB हो। लेयर 1 ब्लॉकचेन सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन होती है, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है वो बहुत बड़े लेवल्स पे होता है। और ये ऐसा इकोसिस्टम डिजाइन करते हैं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की हर जगह डिमांड होती है। जैसे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में भी आप जो नोड वैलिडेटर्स बन रहे हैं, हमें जो रोज नेटिव कॉइन्स आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ पूरे लेयर 1 ब्लॉकचेन, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बिल्डअप होगी। इसमें 18 नोड्स पब्लिक के लिए है, 3 नोड्स कंपनी ने खुद स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल, अपग्रेड, स्कोर, गवर्नेंस और बहुत सारी चीजें होती है इंटरनल, उसके लिए रखे हुए हैं। और 21 नोट्स है पूरे, और 18 नोट्स सिर्फ पब्लिक के लिए है, आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए। तो टोटल 21 नोट्स है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 3 से 4 महीने में ये सारे नोट्स एक्टिव हो जाएंगे। हमारी कम्युनिटी के थ्रू जितने नोट्स सोल्ड आउट होंगे बेहतर है, हमें उसका कमीशन भी मिलेगा। और कंपनी ओपन सोर्स है, अपने लेवल्स पे एंजल इन्वेस्टर्स को भी नोट सेलिंग कर सकती है, जिसमें एक नोट को 70,000 यूनिट्स में, फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, ताकि ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे
और अलग अलग लोगों के पास में होल्डिंग रहेगी, तो अलग अलग होल्डिंग से कॉइन्स की जो डिमांड है, कोई 1 साल होल्ड करके रखेगा, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई जल्दी बेच देगा। तो उसके वजह से क्या हो गया, मार्केट में क्या होगा, होल्डिंग अलग अलग प्रकार की हो गई, जिसकी वजह से एक साथ कॉइन भी मार्केट में बाहर नहीं आएंगे। स्टार्टिंग हुई थी 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में। एक फ्रैक्शन मिनिमम ले सकते हैं। जो भी इकोसिस्टम में आज हमारे नए लोग आए हैं उनके लिए क्या है, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। आप 12,60,000 में से मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपको कितना ट्रस्ट है टेक्नोलॉजी पे, आपको जिन्होंने रेफर किया है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं या कंपनी आपको कोई फोर्सिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप नोड वैलिडेटर्स बन सकते हो। बट इसका बेनिफिट क्या रहेगा, क्यों ये अपॉर्चुनिटी खास है, नोड वैलिडेटर्स को 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू MSTC, ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, ये आपको मिलते रहेगा। इसमें सिर्फ आपको एक बार पार्टनरशिप करनी है और बहुत कम अमाउंट में अभी हम लोग नोड वैलिडेटर्स बन सकते हैं। तो 7 नवंबर 2024 को जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक फ्रैक्शन 1000 प्लस 18% जीएसटी का था। तो 1180 रुपए में एक फ्रैक्शन मिल रहा था। और उसके अगेंस्ट में डेली रिवॉर्ड के स्वरूप पे नेटिव कॉइन जो है MSTC, वो 20 रफली नियर अबाउट नेटिव कॉइन्स मिलते थे। ये रोज मिलते हैं और ये कब तक मिलते रहेंगे, 7 नवंबर 2044 तक डिक्रीजिंग लेवल में मिलते रहेंगे। तो अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, जैसे जैसे इंडिया में पर फ्रैक्शन बाइंग होगी, उसका जो प्राइस है कुछ पैसों से ये बढ़ते रहेगा, जो कि हम ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। और कॉइन जो मिंटिंग हो रहे हैं MST लेयर 1 ब्लॉकचेन पे, वो हमें डिक्रीजिंग लेवल में 7 नवंबर 2044 तक मिलते रहेंगे। ऐसा करने का स्ट्रॉन्ग रीजन है क्योंकि जिस चीज की डिमांड होगी और उसका सप्लाई ज्यादा होगा तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। और इसी वजह से टोकोनॉमिक्स बोलते हैं, उस तरीके से ये एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन किए कि नोड एक्टिवेशन जैसे जैसे होंगे कॉइन्स आपको डिक्रीजिंग लेवल में मिलेंगे, बट प्राइस ये ग्रोथ होती रहेगी। अभी एक फ्रैक्शन नियर अबाउट 5000 के ऊपर है, हम लाइव रेट भी देखेंगे। और कॉइन्स जो है जहाँ 20 रफली नियर अबाउट कॉइन्स मिल रहे थे, वहां पे सिर्फ अभी 8.23 ही कॉइन्स मिल रहे हैं। सेकेंड स्टेज में यही प्राइस 11,000 प्लस 18% जीएसटी का रहेगा। और लास्ट स्टेज में यही फ्रैक्शंस जिन्हें बाद में अपॉर्चुनिटी पता चली, उन्हें 20,000 प्लस 18% जीएसटी देकर एक फ्रैक्शन खरीदना पड़ेगा। और कॉइन्स आएंगे सिर्फ पर फ्रैक्शन पे 3.92, क्योंकि अभी 10th नोड एक्टिव है, जिस वजह से 8.23 पर फ्रैक्शंस पे हमें नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं। फिर जैसे ये 11th नोड एक्टिव होगा, 7.48 कॉइन्स पर फ्रैक्शन मिलेंगे। ये जिन्होंने 7 नवंबर 2024 को लिया उन्हें भी 7.48 एक फ्रैक्शन पर मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। आप भी आज लेते हो तो कल से जैसे 11th नोड एक्टिव हो गया तो आपको भी उतने ही मिलेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो लोग पहले आ गए, जो लोग पहले आ गए उन्होंने प्राइस कम दी फ्रैक्शन की, और कॉइन्स जो है उनके पास में ज्यादा इकट्ठा हो गए क्योंकि वो लोग पहले आए हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है अपॉर्चुनिटी में, जो पहले आया है या जो पहले आएगा या पहले जो डिसीजन लेगा, जिसके पास ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे उसके पास ज्यादा नेटिव कॉइन्स होंगे। और पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड होता है लेयर 1 ब्लॉकचेन का, उसके सबसे ज्यादा ग्रोथ उसके नेटिव कॉइन्स को ही मिलता है। तो यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है, जिनके पास में नेटिव कॉइन्स रोज आ रहे हैं या जिनके पास में नेटिव कॉइन्स है, वो आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। जिसमें टोटल 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स 7 नवंबर 2044 तक इन 21 नोड्स के थ्रू बाहर आएंगे। और यहीं से मार्केट में P2P में सेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बाहर आएंगे। मीन्स ये जो 21 नोड्स है, यही MSTC नेटिव कॉइन्स को ग्रैब कर पाएंगे। और ये जैसे अपॉर्चुनिटी सोल्ड आउट हो गई सारी 12,60,000, फिर किसी को भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई भी नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके बाद में उसके पास कितने भी पैसे हो वो फ्रैक्शंस नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बार जो डिप्लॉय हो गया, जो सारी चीजें हो गई वो हो गई।
तो यहाँ पे फिर से ये अपॉर्चुनिटी रिपीट नहीं होगी। 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट होते हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। जिसने जितने फ्रैक्शंस लिए उतने सारे वो लोगों को डिवाइड हर दिन सुबह 5:30 बजे उनके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिवाइड हो जाते हैं। हॉल्विंग की वजह से MSTC नेटिव कॉइन्स के या लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो भी हॉल्विंग होती है, जैसे बिटकॉइन में हर 4 साल में हॉल्विंग होती है, तो हॉल्विंग से क्या होता है, 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। सप्लाई कम होने की वजह से उसके रेट्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग ऑलरेडी अभी फर्स्ट हॉल्विंग में है MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में। हर 2 साल में हॉल्विंग होने वाली है, जिसमें पहली हॉल्विंग हम लोग अभी करेंगे। और 3 सेकंड में जो 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं वो सिर्फ 100 MSTC कॉइन मिंट होंगे। और ऐसी 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग होगी, जिसकी वजह से हर 3 सेकंड में 200 की जगह लास्ट में अगर देखेंगे तो 0.39 MSTC पर ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पर ये हमें डिफरेंस देखना है। और टोकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, पहले 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे और उतने ही 420 करोड़ कॉइन बाहर आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले। तो यहाँ पर ओवरऑल टोकोनॉमिक्स को हमको समझना है, क्योंकि पहले 2 साल में जो कॉइन्स बाहर आएंगे उतने 18 साल लगेंगे, तो ऑलरेडी हॉल्विंग भी हो जाएगी इसमें, जिस वजह से कॉइन्स की डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगा। तो अर्ली फ्रैक्शन बायर जो है, जो भी नए लोग आज जूम मीटिंग में आए हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट है, आप डायरेक्ट नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, आप यूजर नहीं रहेंगे। जो फ्रैक्शन सोल्ड आउट होने के बाद में MSTC को होल्ड करेंगे वो यूजर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पर MSTC कॉइन का रेट देकर खरीदना पड़ेगा। बट हम लोग नोड वैलिडेटर्स वो पर्सन रहेंगे कि 7 नवंबर 2044 तक डिक्रीजिंग लेवल में हमें कॉइन्स आते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज और एज कंपेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन, क्योंकि अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन में हम सिर्फ यूजर बन सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, BNB हो। यहाँ पे हम लोग नोड वैलिडेटर्स नहीं बन सकते हैं। इथेरियम में 32 इथेरियम देने पड़ते हैं, स्टेक करना पड़ता है, बट वो करोड़ों रुपए का एसेट लगता है। बट यहाँ पे हमें क्या एक डिफरेंस है कि हम लोग बहुत कम अमाउंट में नोड वैलिडेटर बनकर आने वाले 18 ईयर्स तक डेली नेटिव कॉइन्स हमको आते रहेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें अभी हम एक चीज देख लेते हैं कि अभी 9:22 में एक फ्रैक्शन का प्राइस क्या है, कितने कॉइन्स आपने अगर फ्रैक्शन होल्ड किया है तो आपको आएंगे, जिसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है mstblockchain.com लॉगिन, इस पर आप जाएंगे। आप जैसे ही KYC करेंगे उसके बाद में आपको एक डिसेंट्रलाइज वैलेट, जो ब्रिज की वैलेट है, उसका नाम जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, MST इकोसिस्टम की तरफ से ये डेवलप हुआ हुआ है, वहां पर आप जाकर आप आपका एक डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाएंगे, जो डिजिटल वर्ल्ड में आपकी एक आइडेंटिटी होगी। आपके सिवा उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। उसमें आपको उसके 12 सीक्रेट फ्रेज जो है वो आपको ध्यान से लिख कर रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपका वैलेट आपने खो दिया या मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, तो आपका एसेट पूरा लॉस हो जाएगा। बेल आइकन के राइट साइड में हम देखेंगे इनका नाम है, नाम आपको शो हो जाएगा। इन्होंने एक फ्रैक्शन लिया है, फ्रैक्शन ओन्ड। इनके पास में टोटल कॉइन जो है वो 3819.4657 है। कल इनके पास में कितने कॉइन्स आ जाएंगे, 8.23। कब तक आते रहेंगे, 7 नवंबर 2044 तक। और वो आई बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/7/2026 5:30 बजे इन्हें 8.23 कॉइन आए हैं। किसी ने 2 लिए हैं तो डबल आएंगे, किसी ने 10 लिए तो इंटू 8.23 इंटू उतने, तो डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। यहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ का ऑप्शन है यहाँ पे आपको नोड सिलेक्ट करने हैं, जैसे इन्होंने सेकंड नोड में लिया था। यहाँ पर आप एक चीज का डिफरेंस देख रहे हैं, इन्होंने विड्रॉल जो किया है वो 20 किया है, अर्निंग जो है वो 3819.46 है, और विड्रॉलेबल बैलेंस आप देखेंगे तो 50% है।
और यहाँ पे स्टेक लिखा हुआ है, तो 1909 ये एक्चुअली आपके कॉइन होल्ड है। जैसे ही 21 नोट्स एक्टिव हो जाएंगे, एक प्रोटोकॉल आएगा जिसके थ्रू आप आपके जो रिमेनिंग 50% कॉइन है ये भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और आपका एक डिसेंट्रलाइज एड्रेस रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका है 0x1D1। ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में ऐसा ही एड्रेस होता है और इससे कोई ट्रेस नहीं कर पाता ये किसका एड्रेस है। यहाँ से आप वैलेट को कनेक्ट करेंगे और आप आपका जो नेटिव कॉइन है आपके एक डिसेंट्रलाइज वैलेट में इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। mstscan.com ये ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, जहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस, सारे ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस हर कोई देख सकता है। इसमें कितने ब्लॉक्स बने हैं, 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। और देखिए यहाँ पे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक ऐड हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी 7 नवंबर 2044 तक। इसमें हॉल्विंग होगा तो 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं, वो 100 होंगे, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये सारी चीजें चलती रहेगी। ये पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को ग्रैब कर सकते हैं। अब हम चलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में सारी की सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, बीएनबी, एक्सआरपी, सोलना, टीआरएक्स। इसमें हम लोग जैसे बिटकॉइन पे अगर क्लिक करते हैं, ये सब लेयर 1 ब्लॉकचेन है और लेयर 1 ब्लॉकचेन के ही नेटिव कॉइन्स का ग्रोथ होता है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। समय लगता है, बट अभी तो हम लोग बिटकॉइन जैसे रिजेक्शन मोड पे नहीं है, हम लोग तो पूरा इंडिया एक्सेप्टेंस मोड पे है और क्रिप्टो करेंसीज हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे, अभी बिटकॉइन का रेट है $61,645। ये कुछ 2009 में कुछ सेंट का था। अगर 1-2 रुपए भी हम लोग पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया, उससे भी कम था जब ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साल में जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, तो एक साल में इसका कितना ग्रोथ हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें देख सकते हैं। बट अगर आप इसके नीचे में 1 ईयर के बाद में ऑल लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। नियर अबाउट 9 करोड़ के ऊपर का परसेंट का ग्रोथ दिया है 17 ईयर्स में। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है लेयर 1 ब्लॉकचेन में एज कंपेयर टू अदर डिजिटल एसेट्स या फिजिकल एसेट हम लोग जो बाय करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इथेरियम पे, ये भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। तो इथेरियम जब से आया तब से इसका ग्रोथ क्या हुआ है, क्योंकि हम भी आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो नेटिव कॉइन्स हमें आ रहे हैं, लोग P2P में अपने मर्जी से जो भी रेट्स में सोल्ड आउट कर रहे हैं। बट आने वाले 2 से 5 साल के अंदर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन है, अभी इथेरियम ने क्या लाया, इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया था, पूरे दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल पे मैंने क्लिक करके रखा है। आज इथेरियम का प्राइस है 1720, जो कि जब स्टार्टिंग 1200-1300 रुपए का एक इथेरियम मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं 60,664% का ग्रोथ दिया है। तो सेम ये लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स होते हैं, जिनका ग्रोथ एक्चुअली 2 से 5 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है, क्योंकि इसका इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डअप, यूज केसेस, प्रोटोकॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, बहुत सारी चीजें होती है जो लेयर 1 ब्लॉकचेन में ही आती है। तो यहाँ पर ये हमें एक डिफरेंस यहाँ पे समझना है। अब ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। इसमें हमने समझा कि हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, और ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करेगा उसे ही 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है।
इसमें अगर आप किसी को बिजनेस शेयर करते हैं तो एमएसटी इकोसिस्टम ने एक अलग से इकोसिस्टम बनाया है जिसमें आप इंडियन रुपीज में अर्निंग कर सकते हैं। इसमें टीडीएस कटेगा, ऑटो विड्रॉल होता है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको वो लोग जितने भी फ्रैक्शन बाय करेंगे उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज इंडियन रुपीज में आपको मिलने वाला है। तो जैसे ही आप नोड वैलिडेटर बनते हैं, आपको तो ऑलरेडी एक डेजिग्नेशन दी जाती है वैलिडेटर, जिसमें आपको 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन्स आते रहेंगे। उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे करेंगे तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर आप एफर्ट लेते हैं, अगर आप आपका समय देते हैं तो आपको अर्निंग हो सकती है। जिसमें आप वैलिडेटर जैसे ही बनते हैं, आप जितने भी लोगों को फ्रैक्शन सोल्ड आउट करेंगे डायरेक्ट में, जो भी प्राइस होगा, जैसे आज का प्राइस जो है नियर अबाउट 5600 के ऊपर है, तो उसका जीएसटी छोड़कर जो अमाउंट रहेगा उसका 5% का इंडियन रुपीज में इनकम आपको आपके आईडी पर शो होगा। फिर जैसे जैसे आपकी टीम इंक्रीज होगी, स्पार्टन रैंक पे आप जाएंगे, 10% का आपको इनकम मिलेगा, जिसमें 1 लाख रुपीज का आपके ओवरऑल टीम से बिजनेस होना चाहिए और 20 लोग मिनिमम एक एक फ्रैक्शन वाले आपके टीम में होल्डर्स होने चाहिए। तो आप डेजिग्नेशन स्पार्टन होगा, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे 10% मिलेगा। यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके टीम में अगर कोई वैलिडेटर है, वो जब तक स्पार्टन नहीं बनता उसका 5% का डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। थर्ड है स्पाइडर, जिसमें 15% का आपको इनकम मिलेगा। आपकी टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। 2 लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में एक्टिव होने चाहिए। स्पार्टन टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको जब करना है कर सकते हैं। पर आप स्पाइडर रैंक पे जाएंगे, स्पाइडर बनने के बाद जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे उनका 15% का इंडियन रुपीज में इनकम आपको मिलेगा। और आपके टीम में कोई ना कोई वैलिडेटर या स्पार्टन होगा ही होगा, तो वो जब तक स्पाइडर नहीं बनेगा, आपके सेम लेवल 15% पर नहीं आएगा, तब तक आपको डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। बट अगर आ गया वो भी स्पाइडर आप भी स्पाइडर, तो उसकी टीम से जो बिजनेस आ रहा है उसका आपको इनकम नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एवेंजर जाना पड़ेगा। एवेंजर के लिए क्राइटेरिया है 15 लाख का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, 2 एक्टिव स्पाइडर अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपके टीम में कहीं भी होने चाहिए। तो आप एवेंजर रैंक पर जाएंगे। डायरेक्ट का जितना भी आप बिजनेस लाएंगे 20% का इंडियन रुपीज में आपको इनकम मिलेगा। बट आपके टीम में जो वैलिडेटर स्पार्टन और स्पाइडर है, उनका डिफरेंस कमीशन जब तक वो लोग एवेंजर नहीं बनते तो आपको ये आते रहेगा। तो ये 4 जो इंसेंटिव है, जिसमें 5% से लेके 20%, ये आपको वीकली मिलेगा। मंथ के हर वीक में मिलेगा। बस फर्स्ट वीक पे आपको ध्यान में रखना है, मिनिमम 500 रुपीज का कमीशन चाहिए। ऑटो विड्रॉल होगा, आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट मंथ के मंडे के बाद में जितने भी मंडे रहेंगे उसमें आपका जो कमीशन है वो 1000 रुपीज का होना चाहिए। नहीं है तो वो होल्ड रहेगा, नेक्स्ट मंथ में 500 के ऊपर है तो वो ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद में क्या, आप भी 20% पे और आपके टीम लीडर भी 20% पे। तो आपको वॉरियर रैंक जाना है, जहां पर आपकी टीम से 2 लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में एवेंजर होने चाहिए और आपके ओवरऑल बिजनेस जो है टीम से 40 लाख रुपीज का होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मीटअप होगी तो आप वॉरियर रैंक पर जाएंगे। और यहाँ पर एक फायदा क्या है, ऑल ओवर इंडिया से या जितनी भी फ्रैक्शन सेलिंग हर दिन हो रही है उसका 1% क्लब इनकम के लिए निकाला जाता है। जितने लोग वॉरियर रैंक पर होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट उसके लिए एक कंडीशन है, आपकी टीम से उस महीने में 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। उसके साथ साथ 20% तो डायरेक्ट इनकम आप कर रहे हैं, 2% का टीम बिजनेस जो है वो अलग से आपको कमीशन मिलेगा। और 20 लाख का अगर आपका टीम बिजनेस होता है तो 1% अलग से मिलेगा। उसके साथ साथ 20 लाख के ऊपर जो भी बिजनेस होता है उसका 0.5% का एडिशन करके भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपकी टीम पे, आपके स्किल पे, आपका कितना बिजनेस हो रहा है, ये पूरा काउंटिंग करेगा एमएसटी इकोसिस्टम, जो आपकी आईडी पे शो होगा और ये आपको हमेशा मिलते रहेगा। दूसरा है लीजेंड रैंक, जिसके लिए आपकी टीम में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस होना चाहिए, नो टाइम लिमिट, 2 वॉरियर अलग अलग पर डिफरेंट लेग में होने चाहिए। यहाँ पर 2% का क्लब इनकम आप ले सकते हैं। ओवरऑल जितनी भी फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो रही है उस महीने में अलग से उसका परसेंटेज 2% निकाला जाता है।
जितने लोग लीजेंड में होंगे उनको ये डिवाइड होगा। उसके लिए कंडीशन है आपकी टीम से 10 लाख रुपए का बिजनेस उस मंथ में होना चाहिए। ऊपर से 1% का टीम बिजनेस कमीशन अलग मिलेगा। और अगर 50 लाख का बिजनेस होता है टीम से ओवरऑल, तो 1% का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और 50 लाख के ऊपर जो भी बिजनेस होगा उसका अलग से 0.5% आपको अलग से मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुपर लीजेंड रैंक। 3 करोड़ का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, 2 लोग लीजेंड आपके अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए। यहाँ पर 1% का टीम बिजनेस अलग से मिलेगा, 20% तो ऑलरेडी आप डायरेक्ट अर्न कर रहे हैं, और 1% का सुपर क्लब इनकम, ये आपको इंडियन रुपीज में हर महीने पीडीएस कट कर ऑटो विड्रॉल होकर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज है। और ये पूरा डिजिटल एसेट है, जिसमें एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ने नोड वैलिडेटर को डिजिटल एसेट 7 नवंबर 2044 तक जो नोड वैलिडेटर से जो लोग बनेंगे उन्हीं को मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको अर्निंग भी हो रही है अगर आप रेफर करते हैं, जिसमें 5% से 20% और क्लब इनकम, ये सारी चीजें अलग है। और अभी ये सारा शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल शिफ्ट जो हम लोग बोल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटी, ब्लॉकचेन, डीफाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं फाइनेंशियली भी। इस पर ही आने वाला फ्यूचर रहने वाला है। और आने वाले समय में लेयर 1 ब्लॉकचेन जो रहेगा उसी के सबसे ज्यादा रेट्स बढ़ते हैं। अगर हम लोग 2009 की हिस्ट्री अगर या केस स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि लेयर 1 ब्लॉकचेन के ही नेटिव कॉइन्स का सबसे ज्यादा रेट बढ़ता है, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन उस तरीके से डिजाइन या डेवलप किया जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके वजह से उसके नेटिव कॉइन की हमेशा से डिमांड रहती है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि गैस फीस। ये गैस फीस एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स लाइक एन फ्यूल। जैसे हम लोग गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालते हैं, उसके बिना गाड़ी कोई भी काम नहीं करेगी। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन में इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा ही डेवलप किया जाता है कि उस ब्लॉकचेन पे जितने भी प्रोजेक्ट्स, यूज केसेस, प्रोटोकॉल्स आएंगे, विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स जो रिवॉर्ड के स्वरूप पे नोड वैलिडेटर को मिल रहे हैं, उसके बिना ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये एक छोटा सा पार्ट है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उस लेयर 1 ब्लॉकचेन में जैसे जैसे यूज केसेस, प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी चीजें आएगी, हर दिन वहां पे ट्रांजेक्शन फीस में एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाले हैं। और वही नेटिव कॉइन्स को अभी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, रिवॉर्ड के स्वरूप। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम अमाउंट में हमको आज मिल रही है। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब ये हुआ पूरा इकोसिस्टम प्रोटोकॉल जिसमें हमने समझा, कुछ लोग नए भी होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जो कि एक बहुत सीक्रेट अपॉर्चुनिटी थी 2009 में, क्योंकि वो तो किसी को बताई भी नहीं गई थी। बट आज ओपनली बहुत ही कम अमाउंट में आप वहां पे ये सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसको आप नोड वैलिडेटर से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस तरीके से डेवलप हुआ है। और बिटकॉइन ने ये ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी हम लोग अपना एसेट डेवलप कर सकते हैं। विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी 100% कंट्रोल जो है एसेट का वो भी हमारे पास है। और विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी रेट्स भी जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से पब्लिक डिसाइड कर सकती है कोई भी चीज का, जिसमें बिटकॉइन सबसे फेवरेट है। तो ब्लॉकचेन ये एक छोटा सा वर्ड है, बट कुछ दिन पहले ये क्यूरियोसिटी पे था, और बिटकॉइन ने तो इतनी बड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप कर ली कि हर कोई बिटकॉइन जानना चाहता है, समझना चाहता है, हर कोई लेना चाहता है, बट इच्छा रहने के बाद भी नहीं ले पाते। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, एक बिटकॉइन आज $60,000 का है। बट यही चीज अगर 2009 में जूम मीटिंग्स के थ्रू या फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू या कोई बता देता कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है, तो एटलीस्ट हम 100 बिटकॉइन तो लेकर रख ही सकते थे। बट क्या था, तब क्यूरियोसिटी थी,
बट अवेयरनेस नॉलेज नहीं था। बट आज इंस्टाग्राम फेसबुक हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में सोशल मीडिया पे आप जाइए, जिसमें आपको एक्चुअली ब्लॉकचेन किस तरीके से डेवलप हो रहा है इंडिया से लेके इंटरनेशनली, उसका भी आपको नॉलेज मिलेगा। एमएसटी इकोसिस्टम या आप नोड वैलिडेटर बने हैं तो क्या क्या डेवलप कर रहा है, सही में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, क्या सही में एमएसटीसी नेटिव कॉइन की डिमांड होने वाली है क्या, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी टुमारो। आज एडॉप्शन पर हम लोग आ चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना चॉइस है। आज भी बिटकॉइन को वही लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है ये आज भी बबल है। बट 1 करोड़ के ऊपर प्राइस चली गई, अब क्या प्रूफ करना बाकी है विदाउट सेंट्रलाइज। आज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं हुआ आज तक, और क्या प्रूफ करना बाकी है। आज ईरान जैसा देश ने सब जगह सब कुछ बंद हो गया था, करेंसीज फिएट करेंसीज को रिजेक्ट कर कर बिटकॉइन के थ्रू सारी चीजें की है। तो ये धीरे धीरे एडॉप्शन लेयर वन ब्लॉकचेन में समय लगता है। टुमारो आने वाले समय में जो भी नोड वैलिडेटर्स हैं उनके लाइफ में डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज हो गई लेयर वन नेटिव कॉइन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज में होगा, एक्सेप्टेंस में भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्राइस की ग्रोथ होने से हमारे फाइनेंशियल हमने जो एसेट स्टोर करके रखा है उसमें भी होगा। बट ट्रांसफॉर्मेशन और एक जगह होगा, लोग समझ लेंगे कि अब ब्लॉकचेन ही आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। और ये ऑलरेडी द शिफ्ट है ऑलरेडी बिगन, ये ऑलरेडी हो चुका है। बस हम लोग थोड़ा सा हर मीटिंग में क्या होता है और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बट हमारे हमने क्या कर लिया, नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है। तो यहाँ पर ये चीजें समझनी है कि येस्टरडे या 2009 से ये सिर्फ क्यूरियोसिटी, फेक फ्रॉड ओनर सामने नहीं है, ये वो सब चीजें अब निकल चुकी है। 1 करोड़ को क्रॉस कर लिया बिटकॉइन ने पिछले साल में, दिवाली में। अब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। आज के डेट में हम लोग एडॉप्शन मोड पे है, यंग जनरेशन स्पेशली एडॉप्शन मोड पे है, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। वो लोग ह्यूमन से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन धोखा दे सकता है, टेक्नोलॉजी धोखा नहीं देती है। उसमें भी लेयर वन ब्लॉकचेन में पूरी तरीके से हम लोग क्रॉस चेक करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे बिटकॉइन को जिसने 2009-10 में चेक कर लिया, इथेरियम को 2015 में चेक कर लिया, आज वो लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे, बट उन्होंने एडॉप्शन किया। तो अगर इकोसिस्टम में नए लोग आए हैं, इकोसिस्टम को समझिए, एक फ्रैक्शन लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं और इकोसिस्टम को समझिए। जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक आप नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन आपको नेटिव कॉइन्स मिल रहे हैं। ना आपको मिंटिंग खुद करने की जरूरत है, ना सॉफ्टवेयर लग रहा है, ना हार्डवेयर लग रहा है, ना आपको आरपीसी नोड चाहिए, वो सारी चीजें कुछ करनी ही नहीं है। तो टुमारो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल्स पे ब्लॉकचेन, लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, एमएसटी इकोसिस्टम आने वाले समय में डेवलप कर रहा है। जिसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि मोस्ट डेवलपर्स थिंक्स डिसेंट्रलाइज बिगिंस व्हेन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज डिप्लॉय। सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, वो सारी चीजें कर ली, उसका मतलब बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन है हुआ, ऐसा नहीं है। अब ब्लॉकचेन एप्लीकेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमेशा से मैं वर्ड यूज करता हूँ ब्लॉकचेन में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन कोई हाइप नहीं है। जैसे मेम कॉइन, ट्रम्प कॉइन आ गया, मेलिनी कॉइन आ गया, आ गया बढ़ गया, कई परसेंट का ग्रोथ हो गया, बाकी जिन लोगों ने होल्ड करके रखा वो बर्बाद हो गए। तो हाइप और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाइप क्रिएट की जाती है, कुछ लोगों को लालच दी जाती है, उसके ऊपर सारी चीजें बोली जाती है कुछ दिन के लिए, बहुत अच्छा अच्छा लगता है, फिर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लॉकचेन में हु रन्स द नोड, आज हम लोग नोड वैलिडेटर है बट हमें कोई भी चिंता नहीं है। हु मेंटेन द आरपीसी एंड पॉइंट, आज एमएसटी इकोसिस्टम डेवलपर्स, हमारे जो भी सीएमओज है, सीटीओज है, ये सारी चीज़ें, ऑफिस है जिसमें डेवलपर्स रखे जाते हैं, ये सारे लोग सब सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें अप टाइम होता है, डाउन टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन मोनेटाइज कर रहा है, कौन वैलिडेट कर रहा है ब्लॉक्स, हु keeps द नेटवर्क हेल्दी व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको मेंटेन करके किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, कितने समय में रिजॉल्व होता है। ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। नहीं तो इतनी सारी चीजें हैं, चाहे आप लेयर वन ब्लॉकचेन के बिटकॉइन की बात ले लो, इथेरियम ले लो, बीएनबी ले लो, तो हमें ये कुछ करने की या समझने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एमएसटी इकोसिस्टम
अपने लेवल्स पे सारी चीजें कर रहा है, जो कि बहुत इजी तरीके से हम लोग आज नोड वैलिडेटर बन पा रहे हैं। नहीं तो इतनी सारी चीजें समझने के लिए ही समय लग जाएगा और करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेन मतलब वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द वे। और ये सिर्फ सॉलिडिटी पे या लिख कर ये सारी चीजें करना नहीं होता है, ये एक इट्स अबाउट बिल्डिंग सिस्टम दैट रिमेन्स रिलायबल, स्केलेबल, डिसेंट्रलाइज लॉन्ग आफ्टर डिप्लॉयमेंट। तो ये एक्चुअली ब्लॉकचेन का साइड है, और उसमें हम लोगों को बहुत इजी तरीके से बहुत कम अमाउंट के, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हर कोई 5 से 10 हज़ार रुपए कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करता ही होगा, SIP कर रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, या कोई ना कोई तो आप इन्वेस्टमेंट, या मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ नॉर्मल। बट यहाँ पे आप एक भी अगर फ्रैक्शन होल्ड करते हैं तो आपने क्या कर लिया, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लिया। कोई गोल्ड ले रहा है, कोई शेयर्स ले रहा है, तो हर कोई कोई अलग अलग बास्केट में अपने पैसे रखते हैं, जो कि रखने भी चाहिए। सारे एग्स एक जगह नहीं रखे जाते। तो फाइनेंशियली भी आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में अगर एक भी फ्रैक्शंस को होल्ड करते हैं, तो भी आपने कहीं ना कहीं एक डिफरेंट जगह इस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जितना जूम मीटिंग्स में सारे हमारे लीडर्स और हमारे जो को होस्ट है वो बताते ही रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। जिसके लिए आप सोशल मीडिया को ज़रूर, प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए। हर चीज़ आपको अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि कोई कभी बता नहीं पाता है, कोई मिस आउट हो जाता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू MST इकोसिस्टम पूरा प्रोटोकॉल्स अच्छे से डेवलप करती है, डिप्लॉय करती है। एक कॉमन पर्सन को भी, नोड वैलिडेटर्स को किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट होकर MST इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बिल्डअप हो रहा है, आपको कॉइन्स कब तक होल्ड करने हैं, क्या यूज केसेस आ रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, सारी चीजें आपको MST इकोसिस्टम में मिलने वाली। तो यहाँ पर मैं मेरे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट डॉक्टर पुनीत शर्मा जी और पंकज जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आगे का सेशन कंडक्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पवन जी। और साथियों, जैसा कि आज का सेशन काफी शानदार रहा, आज काफी चीजों पे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी दी गई। और पवन जी, इसी के साथ मैं जूम को विराम की ओर लेके चलता हूं। अगर कोई और डिस्कशन आपको करना हो। जी पवन जी। तो साथियों, आज के हमारे जूम सेशन के लिए पवन जी को आप हार्ट रिएक्शन और इमोजी दे करके उन्हें उत्साहित करें, क्योंकि हमारे जितने भी जूम काम हम लोग मीटिंग्स हैं। कर सकते हैं जी जी जी। अभी 5 मिनट, क्योंकि समय है। टीम में कोई स्पार्टन है, क्योंकि क्या होता है इकोसिस्टम में स्पार्टन बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। कोई स्पार्टन है, एक दो लोग जो सिर्फ स्पार्टन है, जो सिर्फ हम्म। अपनी शेयरिंग कर सकते हैं 1 मिनट की, जिसमें आप कहाँ से हैं, आपने कितने फ्रैक्शंस होल्ड किए हैं, जी। और एक मैसेज सिंपल 1 मिनट के अंदर, क्वेश्चन आंसर्स नहीं। स्पार्टन लोग, क्योंकि स्पार्टन लोगों को बहुत कम में ओनली, मौका मिलता हाँ सही है, ओनली स्पार्टन, जो कि अवेंजर या स्पाइडर इनकी यहाँ पे नहीं बोल रहा। ओनली स्पार्टन जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले अपना यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की और आज पहला रैंक अचीव किया हो, और अभी स्पार्टन लेवल पे हो और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो अप कर रहे हो, उन साथियों से आग्रह करूंगा कि वो हैंड राइज करें। तो इकबाल उपाध्याय जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी शेयरिंग दें। स्पार्टन पे आप हैं, और कहाँ से हैं इकबाल जी? हाँ जी सर, हेलो, इकबाल जी। जय जगन्नाथ। जय हम जगन्नाथ। उड़ीसा से हैं आप? ना ना, हम उड़ीसा से नहीं हैं, हम बिहार से हैं, उड़ीसा में रहते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे ही यहाँ का थोड़ा सा मातृभाषा के साथ में हम ऐड हैं। अच्छा लगता है, उड़ीसा भाषा अच्छा लगता है। और हम तो एक्सपर्टन नहीं हैं, उसके आगे रैंक में ही हैं हम। सर को इमोजी दे करके थोड़ा सा जी प्रोत्साहित कर रहे थे। जी जी। तो और इकबाल जी, अच्छा लगता इकबाल है जी। 9 महीने। जी जी जी। सर। तो आपकी अभी इंटायर कम्युनिटी कितनी हो गई? हमारा इंटर कमेटी है 75 आदमी का। चलो बहुत बढ़िया सर। और टोटल बिजनेस कितना हुआ है सर? टोटल बिजनेस हो गया है आपका 13 लाख का। चलो बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, डेली आप जूम में आए, अपनी इंटायर कम्युनिटी को लेके आए, ताकि जी एक ही
मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो जी यही सर, हमारे जी लिए इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो जो एजुकेशन है, जहाँ से हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं और हमारे इस कारवां के आगे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी। जी। जी राम नारायण पासवान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। राम नारायण जी, आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। राम नारायण पासवान जी। रवि कुमार चंदोली जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी राम नारायण जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपनी बात रख जी सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? और सब बढ़िया सर, आप लोग सब बढ़िया है ना सर जी? एकदम बढ़िया, बिंदास। ठीक है सर जी, हम लोग भी धीरे धीरे करके सर चल रहे हैं और पिछले महीने में क्वालिफाई किया सर जी। जी जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आपको। और कहाँ से हैं सर आप? सर जी मैं भी बिहार से हूँ, सहरसा जिला से। जी। हाँ जी। और आपका इंटायर कम्युनिटी कितना हुआ सर? इसमें सर जी अपना 9 गो फ्रैक्शन परचेज कर चुका हूँ सर जी। जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, इसी तरीके से आप रेगुलर जूम में आए और इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम नारायण जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं रवि कुमार जी? सर ठीक हैं सर। कहाँ से हो सर आप? सर चंदौली वाराणसी। वाराणसी से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आपकी इंटायर कम्युनिटी कितनी हो गई? सर 93 की हो गई है सर, पहला रैंक हमारा निकल चुका है सर। चलो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन सर आपको। सर अपना इनकम से ही सर 60 फ्रैक्शन लिया हूँ सर। अपने घर में 4 आईडी है सर, अपने बच्चे का, बीवी का, बच्ची का, लड़की का है। जी। 4 आईडी पे 60 फ्रैक्शन है सर तो अपने। कैसा फील कर पा रहे हैं आप एमएसटी फैमिली में आकर के? आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे आप अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं? सब हमको तो सर अच्छा लग रहा है, मगर इधर के कोई लोग मानते ही नहीं है सर। इतना कंपनियां सर पैसा लेके चल गई हिंदुस्तान में सर, ना सब लोग जी डर जी रहे हैं जी। तो आप सर। वही सभी को एक चीज बता दूं कि ये एक कोई प्लान नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है। और ये 21वीं सदी में हमारे लिए एक नया इनोवेशन लेके आ रही है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को विगत है कि आने वाले समय में हम, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट हो, हॉस्पिटल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, आज बैंकिंग सेक्टर में भी हम देखें तो आईसीआई और एचडीएफसी बैंक है वो कम्प्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहा है। तो आने वाला समय जो है, जैसा कि आज से 5-6 साल पहले हम देखते थे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जब आया तो हमारे जितने भी नए लोग थे उन्हें वो एक्सेप्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था कि हमें कैसे यूज करना है, वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे, तो वो डरते थे। तो आज अगर हम 5 साल बाद जब इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ये इनोवेशन हुआ, हम देख पा रहे हैं हर व्यक्ति है वो चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको कुछ लिखना आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, लेकिन वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को बड़ा शिद्दत से यूज करता है। तो आने वाला समय है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। आज हम इसको एडवांस्ड में कैच करके इसको आगे बढ़े तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आने जी वाला फ्यूचर है, तो इसको हम उसी जी तरीके से लेना है और इंटायर कम्युनिटी को, पूरे भारतवर्ष को इसके बारे में एजुकेट करना है। हर व्यक्ति को इसमें अवेयरनेस लेके आना है और उनको सिखाते भी आगे बढ़ाना है। जैसा कि आप किसी भी नए साथी को लेके आते हैं, किसी भी अपने किसी भी मित्र को लेके आते हैं, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस जूम सेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एज ए नव आगंतुक आए और उन्हें ब्लॉकचेन का भी नहीं मालूम था। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम हमारी इंटायर कम्युनिटी को इसके बारे में एजुकेट करें और उसको एजुकेट करते हुए आगे बढ़ाएं। और आज आप देख पाएंगे बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिनको यहीं से पूरा एजुकेशन लेके धीरे 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 इस सिस्टम को आगे बढ़ाया, इस टेक्नोलॉजी को सीखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को यही चीज की मैं गाइडेंस देना चाहूंगा, यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी इंटायर कम्युनिटी को लेके आए, क्योंकि जूम रूम ही वो मिरर रूम है जिसमें हम सीख करके आगे बढ़ते हैं। सर, वो तो है सर। हम लोग बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, लोग वो लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है सर मीटिंग अरेंज करने के लिए। हमारा एक सर ना मनीष त्रिपाठी बनारस से है सर, वो डेली लगते हैं, हम भी डेली लगते हैं। हम्म। अब वो भी जो है इसमें पहला रैंक अचीवर कर चुके हैं, हमारा डायरेक्ट है वो। देखिए देखिए रवि जी, इसका एक आपको बेनिफिट बताता हूँ। आप रेगुलर जूम में आ रहे हो, जी आपका सर जी। कम्युनिटी भी बन रहा है, आपका लेवल भी अचीव हो गया,
जी सर। इसी तरीके से अगर जो भी साथी रेगुलर जॉब में आएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना, यानी जैसे जैसे जी सर। आप जूम में बैठते जाते हो, रेगुलर इसमें आते हो, अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे इंटर करते हो, तो आप ग्रो अप होते हो, है ना। जी सर, तो है ही। हाँ, तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सीख करके सिखा करके आगे बढ़ते हैं। जी सर, हमारा तो ये लकी ड्रा में भी एक कूपन था, एक हमारे जूनियर का भी कूपन था, वो लोग का निकला नहीं, मगर हम लोग 2 लोग भागीदार थे इसमें कूपन जी वाले जी में। जी। हम तो आर के शेखावत के सर डायरेक्ट लेवल में हैं सर, वो तो पता नहीं कि दुनिया में चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। तो रवि जी आगे बढ़ते रहिएगा। आपको कोई भी अगर ऐसा टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। आपको पूरा यहाँ पे एज ए फैमिली आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी, हर चीज बताया जाएगा। और ये तो एक इनोवेशन है सर, हम आज इसमें एक पार्ट बन रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। संजीव कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी जी नमस्कार। संजीव, नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं संजीव जी? संजीव जी सर आप? मैं भी बिहार से हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ 1 महीना के लिए। ओके। सर मेरा कहना यह है कि 18 साल हम इसको विड्रावल नहीं करते हैं तो क्या फायदा होगा? देखिए सर, 18 साल तक आप विड्रॉल नहीं करते हैं। आज आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन को देखें, इथेरियम को देखें, बीएनबी को देखें, आप अपना जो नेटिव कॉइन्स है इसको कलेक्ट करते जाते हैं, तो उसमें जो भी प्राइस रहेगा उस रेट में आप उसको सेल कर सकते हैं। ग्रोथ होगा, मार्केट बढ़ेगा, है ना। हमने अभी जूम पर सुना सर कि रखने लायक है, रखना चाहिए। हाँ हाँ। तो उस चीज को हम सोच रहे हैं सर, 18 साल छोड़ देंगे। तो बहुत बढ़िया होगा सर, आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। आप तो अन्यथा जिसके पास हम्म, होल्डिंग कैपेसिटी है, जो होल्ड कर सकता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जी आपने एक नहीं। चीज सुना है ना कि जब बिटकॉइन आया था तो लोगों ने मोबाइल रिचार्ज किया। एक मोबाइल रिचार्ज का कितना कॉस्टिंग होता है? 100 रुपया, 150 रुपये, 200 रुपये। 200 रुपये में एक एक बिटकॉइन दिया। और आज जिन्होंने होल्ड किया, 16 साल तक बिटकॉइन को होल्ड किया, तो बिटकॉइन आपके सामने है, 1.25 करोड़ से लेकर के अभी 60-70 लाख तक गया है ना। तो ये कहने का मतलब फ्यूचर ब्राइट है। उस समय जो भी प्राइस रहे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। नहीं सर, और सुनने में कुछ खास बात आया है। हम्म। खास बात आया है कि उसको छोड़ने से क्या तो बिटकॉइन के तरफ फायदा होगा। हम्म। उस चीज को हम केयर कर रहे हैं सर। और एक चीज सर, कार्बन कब आएगा, कितना रेट रहेगा उसका? सर देखिए, ये चीजें जब आएंगी तो आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप अपनी शेयरिंग सभी लोग करें। और मे बी अभी 9:57 हो चुके हैं। एक या दो साथी का हम एक और हाँ, पुष्पा गिरधर जी, मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हमारे बीच एक महिला शक्ति भी मौजूद हैं, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है पुष्पा जी। हेलो हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। सर, आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार करना जी चाहूंगी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जो प्रमोद बराटे सर का वो स्पीच था ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया। वह